हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम डे के क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या है? व्हेन समवन डज समथिंग रॉन्ग डोंट फॉरगेट द थिंग्स डिड इट राइट। यानी कि ना हमारी आदत क्या है कि जब भी लाइफ में अगर कोई एक इंसान एक गलती कर देना तो हम उस एक गलती को याद रखते हैं और उसे हेट करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें याद करना है कि वो जब टफ सिचुएशन था तब हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा था। क्योंकि देखो, लाइफ में अगर आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, अगर आप अपने रिश्ते को बचा नहीं पाए तो वो सक्सेस किसी काम की नहीं। तो बस यही था आज का सिंपल सा थॉट ऑफ द डे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखो, ये एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हमें जो है डेली प्राइस दे दिया गया है किसका? स्टॉक का। यानी कि एक सीरीज हमें दे दिया गया है जहाँ पे डेली जो है उस स्टॉक का प्राइस क्या होता है वो हमें दे दिया गया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है स्पैन। अब स्पैन क्या होता है उसका डेफिनेशन आपको दे दिया गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज जस्ट बिफोर द गिवन डे फॉर विच प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द गिवन डे इज लेस देन और इक्वल्स टू इट्स प्राइस ऑन द करेंट डे। तो मान लो हमें एग्जांपल में दे दिया गया है 100 जो है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, यानी कि इसके पहले हमारे पास कोई भी डे का रिकॉर्ड नहीं था। तो मैं बोलूंगा कि यही मेरा एक कंसेक्यूटिव डेज है जो प्राइस मेरा हायर है अपने प्रीवियस वैल्यू से। सिमिलरली 80, क्या 80 अपने 100 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं बड़ा है। यानी कि हम लोग 80 से फिर से रीस्टार्ट करेंगे। हमारा एक ही डे है जो 80 या 80 से ज़्यादा है। ठीक है। सिमिलरली जब 60 आ रहे हैं, क्या 60 100 या 80 से ज़्यादा है? नहीं ज़्यादा है। यानी कि फिर से हमारा काउंटर क्या होगा? 60 से स्टार्ट होगा, यानी कि एक ही कंसेक्यूटिव डेज आया। ठीक है। फिर हम लोग 70 के पास जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस डे में कोई ऐसा वैल्यू है जो 70 से कम था, वो भी कंसेक्यूटिव होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं हाँ 60 है। तब हम लोग किसके पास जाएंगे? 80 के पास चेक करने के लिए जाएंगे। क्या 80 70 से छोटा है? नहीं, 80 तो 70 से बड़ा है। यानी कि हमारे पास सिर्फ दो ही कंसेक्यूटिव डेज आए हैं जो कि मेरा 70 या 70 से बड़ा है। इसलिए हमारा स्पैन क्या आ गया? 2 आ गया। समझ गए? सिमिलरली हम लोग हर एक वैल्यू पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या मेरा जो प्रीवियस वैल्यूज है वो इससे बड़ा है या इससे छोटा है। अगर छोटा है तो हम लोग कंसेक्यूटिव आगे बढ़ते जाएंगे कि कितने सारे लास्ट डेज हम लोगों के ऐसे वैल्यू हैं जो कि करंट वैल्यू से कम है। सिमिलरली देखो 75 के पास जब गए तो मेरा 60 75 से कम था। हम लोग 70 के लिए भी चेक कर रहे हैं और 70 60 से चेक नहीं होगा। 70 हमारा करंट डे से चेक होना चाहिए कि 75 से छोटा है। बिल्कुल है। हम लोग और पीछे जा रहे हैं। 60 क्या 75 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। हम लोग और पीछे जा रहे हैं। क्या 80 है? नहीं है। तो हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? 60 से 75 तक का लेंथ कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कंसेक्यूटिव डेज कितने हैं। हमारे मिल रहे हैं 4, इसलिए हमारा आंसर आ रहा है 4। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ पर हमारा जो ट्रिक आता है वो आता है मोनोटोनिक स्टैक। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू से हम लोग प्रीवियस वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग ये अगर कंडीशन सही आता है तभी हम लोग उसके पुराने वाले पे जाएंगे। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी लास्ट में आया है उसी को फर्स्ट आउट कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल लग रहा है वो क्या लग रहा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम लोग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंडेक्स से। हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके सबसे पहले एक एक वैल्यू को अपने स्टैक पे डालेंगे। यानी कि पहला वाला के लिए तो 1 हमेशा आएगा क्योंकि 0 + 1 है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो हम लोग अपने स्टैक में क्या रखेंगे? इंडेक्स को रखेंगे। यानी कि 100 का पहले इंडेक्स रख दिए 0। फिर हम लोग 80 के पास गए। हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या जो मेरा टॉप पे था, स्टैक का टॉप पे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू क्या करंट वैल्यू से कम है? हम लोग देख रहे हैं नहीं कम है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। यानी कि लेंथ हमारा कितना आया? 1 ही आया है। ठीक है। और लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी मेरा करंट इंडेक्स है उसमें हम लोग जो भी हमारा स्टैक का टॉप का इंडेक्स है उसको माइनस कर देंगे। तो 1 - 0 कितना आता है? 1। हमारा लेंथ कैलकुलेट हो गया 1। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? 80 वाले को भी स्टैक में पुश कर देंगे। फिर हमारा आएगा 60। सिमिलरली चेक करेंगे क्या 60 जो है वो ग्रेटर देन 80 है? नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? 60 को भी पुश कर देंगे, यानी कि 60 के इंडेक्स को पुश कर देंगे। जब हम लोग 70 के पास जाते हैं, हमारा इंडेक्स क्या है? 3 है, लेकिन 70 जो है वो 60 से बड़ा है। तो जैसे ही हम लोग स्टैक के टॉप को कैलकुलेट करते हैं कि स्टैक का टॉप क्या था? 60। तो क्या 60 70 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको पॉप करेंगे, यानी कि 2 जो है हमारा स्टैक से निकल गया। अब लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि देखो 80 तो 70 से बड़ा है तो हम लोग को यहीं रुक जाना है। करंट इंडेक्स कितना था? 3 था ना। तो 3 - 1 जो है इक्वल्स टू 2 आ गया। तो देखो हमारा 2 ही लेंथ है। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर कोड लिखे तो और भी आसानी से आपके क्लियर हो जाएगा। देखो हम लोग कोड में क्या लिखेंगे? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वेक्टर इंट ना, रिटर्न टाइप। हम लोग वही लिख लेते हैं, हमारा वेक्टर इंट और हमारा मान लो रिजल्ट है। हमें चाहिए एक स्टैक, मोनोटोनिक स्टैक, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिंपली वैल्यू को पुश करने वाले हैं। और हमारा जो फॉर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? एकदम स्टार्टिंग इंडेक्स है i = 0 से i << जो भी हमारा एरे का साइज दिया हुआ है वहां तक चलेंगे। तो i++ करते हुए रहेंगे। अब हमारा काम क्या है? हमें जो है सिंपली चेक करना है कि क्या जो है स्टैक पे हमारे पास जो करंट वैल्यू है उससे छोटा वैल्यू है या फिर नहीं है। अगर है तो पॉप करते चलो। तो हम लोग क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे क्या मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तभी हम लोग को स्टैक का टॉप मिलेगा। और हम लोग चेक करेंगे कि क्या एरे का इस स्टैक के टॉप वाले इंडेक्स पे चेक करो कि क्या वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू करंट इंडेक्स है।
अगर है तो आप कुछ मत करो, स्टैक को पॉप करते हुए चलो, जब तक हमें बड़ा वैल्यू नहीं मिलता तब तक पॉप करते हुए चलो। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिजल्ट डॉट पुशबैक में वैल्यू को डाल देंगे। अब हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखो अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तब हमें क्या डालना है, और अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तब हमें क्या डालना है। यानी कि अगर मैं सिंपली डाल दूं i माइनस स्टैक के टॉप का वैल्यू, तो ये कब काम करेगा, जब हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तभी काम करेगा, अदरवाइज काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं काम करेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि अगर मेरा स्टैक जो है एम्प्टी है, ठीक है, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है यानी कि 0 वाले केस में है, तो हम लोग क्या करेंगे i+1 डाल देंगे, बस i+1 से हमारा वो वैल्यू डला गया। अदरवाइज हम लोग इस तरह से लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो ये कंडीशन के साथ हमारा वैल्यू आ जाएगा। यानी कि पहले वाले के लिए क्या आएगा, 0+1, यानी कि हमारा एक लेंथ आ गया, और बस इतना ही हमारा काम है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली पुश कर देना है जो भी मेरा करंट इंडेक्स है उसको, तभी तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। और बस ये फॉर लूप अगर कंप्लीट होता है तो हमारा जो रिजल्ट है वही हमारा स्पैन एरे बन गया है। ठीक है, अगर हम लोग कंपाइलर रन करके दिखाएं तो हम लोग इजिली वो जो लेंथ कैलकुलेट कर लिया है। तो जो मेन था इस क्वेश्चन में वो था आपको स्टेटमेंट समझना। देखो हमारा जो है एग्जैक्टली सेम आउटपुट आया है जो हमारा एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है इसे अगर आप एक बार ध्यान से समझ लिए तो ये क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो चलो सबमिट करके देखते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केस हम लोग पास कर पाए हैं कि नहीं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम थी वो थी आपको ये स्टेटमेंट समझना, ठीक है, कि कहाँ पर हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा। एंड हाँ, जब हम लोगों ने बात किया है कि आपको जो लीफो फीफो ये सब वाला जो प्रिंसिपल है अगर ये समझ में आ गया ना, तो आप इजिली डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ आपका स्टैक लगेगा और कहाँ आपका क्यू। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।